Hello everyone, I am SJ and I'm back with the review episode 41 of Tarakal. तो एपिसोड 41 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। इधर दो नेक्स्ट टीम जो है वो लोग वैसे एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है। उसमें से एक जो है वो गारा का बड़ा भाई है और एक जो है वो काबूटो का फ्रेंड है। वो दोनों ऐसे फाइट कर रहे हैं। काबूटो का फ्रेंड जो है वो गारा के भाई को अचानक से ऐसे अपने हैंड से ऐसे करके पूरा उसके वैसे दबा लेता है और सबको कैसे देख रही है कि अरे ये इसको कैसे दबा रही हो, मतलब उसके अभी अंदर वो बोन्स ही नहीं है, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, एकदम से वो फ्लेक्सिबल है। तो वो बोलता है गारा के भाई को कि देखो मेरा यही सुपर पावर है कि मैं अपने पूरे जो है बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना सकता हूँ कि मैं किसी को भी ऐसे अपने बॉडी में दबा सकता हूँ। वो तो ऐसे देख रही है कि अरे कैसे इसने अजीब से इसको पकड़ रखा है, इसके अंदर बोन्स है भी कि नहीं। इधर गाया के भाई का ना आँख से कोई ऐसा पार्ट है ना वो नीचे से गिर जाता है। तो सब ऐसे देखते हैं अरे, फिर वो ना अचानक से वो काउंटर के फ्रेंड की तरफ ऐसे देखता है और उसका आँख निकला हुआ रहता है। फिर वो देखते हैं कि अरे इसका आँख कैसे निकल गया। तभी गारा का भाई जो है ना वो काउंटर के फ्रेंड को एकदम से ऐसे पकड़ लेता है जोर से और वो हंसते रहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि अरे ये सडनली हो क्या रहा है, क्या हुआ अचानक से। तभी फिर दिखाता है कि गारा का भाई ना हमेशा अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट जैसा कुछ एक बॉक्स है वो रखता है अपने पास, उसमें से वो अचानक से निकलता है। तो सब लोग देखते हैं अरे ये इधर है, तो इधर कौन है। मैं काबूटो का फ्रेंड देखते हैं कि अरे ये तो एक पपेट है जिसको मैंने पकड़ रखा था इतनी देर से, ये ओरिजिनल नहीं, ये तो उसका पपेट है। तो सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि पपेट जो नहीं यूज कर रहा है। तभी वो अपने पपेट को इंस्ट्रक्शन देता है और वो पपेट उसको एकदम जोर से ऐसे पकड़ रखा है उसमें और वो उसको पेन हो रहा है और ऐसे करते करते उसने फाइनली उसको हरा देता है एंड में। काबूटो जो है काकाशी को बोलते हैं कि काकाशी सेंसे ये फाइट तो इनवैलिड होना चाहिए ना, इसमें तो 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, वो किसी और का ऐसे हेल्प ले रहा है। तो काकाशी बोलते हैं कि नहीं, वो किसी और का हेल्प नहीं, वो खुद का ही पपेट यूज कर रहा है, वो अपने हाथ से उसका देखो चक्रा को यूज करके वो अपने पपेट कंट्रोल कर रहा है। तो ये 3 लोग है ही नहीं, ये कोई अलग निंजा थोड़ी है, वो तो अपना पपेट यूज कर रहा है, तो ये वैलिड है। फिर फाइनली उन लोगों का फाइट खत्म होता है, गारा का भाई जो है वो जीत जाता है। इधर दिखाते हैं ना जो चैप्टर जो है वो वॉशरूम में है, तभी उससे मिलने इनो आती है। वो उसको ऐसे चीज से बोल रही है कि हाँ तुम देख के डर रही हो क्या इतने सारे फाइट्स, तुम फाइट कर भी पाओगे कि नहीं। अगर भगवान ना करे तुम्हारा फाइट मेरे साथ दे रही है तो पता नहीं मैं तुमको ऐसे यूँ हरा दूंगी, तो तुम तो इतनी वीक हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये फाइट कर पाओगे। फिर साकुरा तो मंजिल से सोचने लगती है। फिर वो बोलती है मैं किसी को भी हरा सकती हूँ, ठीक है ना, और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने फाइट पे फोकस करो। और फिर वो चले जाते हैं। तभी फिर इधर नेक्स्ट टीम को बुलाया जाता है और नेक्स्ट टीम में जो है वो साकुरा और इनो कहा जाता है। तो सभी साकुरा देखती है कि अरे इतनी जल्दी मेरा फाइट आ गया, आते हैं वो जाते हैं, वो तो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इधर नारुतो जो है एकदम से चीयर अप कर रहा है साकुरा को, साकुरा तुम एकदम अच्छे से फाइट करो, तुम इनो को हरा देना, मुझे पता है तुम जीत जाओगी। साकुरा और इनो जो है वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। तभी फिर क्या होता है ना, साकुरा एकदम से फ्लैशबैक में सोचने लगती है कि वो लोग कितने अच्छे फ्रेंड थे। इनो जो है वो हर वक्त उसके साथ खड़ी रहती थी, मतलब साकुरा पहले बहुत ही एकदम से शाई रहती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, एकदम डरी सहमी सी रखी रहती थी। बट इनो जो है उसको हमेशा चेयर अप करती थी, वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी और उसको बोलती थी कि तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, वरना तुम्हारा सब लोग जो है वो मजाक उड़ाएंगे और तुम कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे आगे फ्यूचर में। तो तुम्हें लोगों से डरना नहीं है, तुम एकदम अच्छे से फाइट करो, तुमने एक कली की तरह हो, जो तुम्हें फ्लावर बनने की ज़रूरत है, तुम खुद को इम्प्रूव करो, तुम बहुत अच्छे फ्लावर बन सकती हो। ये सब बात जो वो साकुरा सोच रही होती है। वो इनो को बोलती है कि मुझे याद है तुमने मुझे कल ही बोला था ना, तुमने बोला था कि मैं एक कली हूँ, मुझे खिलने की ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हारे इस बात को बहुत सीरियसली लिया था, मैं हमेशा मैंने खुद को इम्प्रूव किया और देखो आज मैं इतने मुकाम तक पहुँच गई हूँ कि मैं चुनिंग एग्जाम की इस फेज़ में हूँ, मैं यहाँ आगे तक आ चुकी हूँ। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने मुझे बहुत ही हमेशा मोटिवेट किया है। और आगे जो है मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, सो मेरे से हारने के लिए तुम रेडी हो जाओ। कि इनो जो इधर बोलती है ओ तो तुम इतना इम्प्रूव कर गई होगी तो मुझे हरा दोगी, देखते हैं क्या होता है। फिर उन लोगों का फाइट ऐसे स्टार्ट हो जाता है, वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, वो उसको अटैक कर रहे हैं, वो उसको अटैक कर रही है और सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि अरे ये लोग कुछ ऐसे बड़ा कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, ये लोग एकदम नाम के लिए क्यों खेल रहे हैं, ऐसे छोटा मोटा फाइट क्यों कर रहे हैं। और ये एपिसोड जो है यहीं खत्म हो गया। और बात की जाए कोई गारा का भाई जो फाइनली जीत गया है, उसने काबूटो के फ्रेंड को हरा दिया है। मतलब उसका ये जुत्सु था ना, पपेट जुत्सु, मतलब एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं पहले हमेशा सोचती थी कि वो जो अपने साथ एक बॉक्स जैसा रहता है, इसके अंदर क्या है, मतलब पता नहीं इसके अंदर ये क्या है, इतना बड़ा सा जो रहता है, बट वो खुद को ही उसके अंदर पैक करके रखता था और पपेट यूज करता था हमेशा। ये अलग से ही जुत्सु देखने को मिला जो कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उसकी हेल्प से फाइनली उसने काबूटो के फ्रेंड को हरा दिया है। आई एम सॉरी, मैं बार बार ऐसे रेफरेंस के तौर पे यूज कर लेती हूँ कि काबूटो का फ्रेंड गारा का भाई। एक्चुअली ना मुझे नेम्स याद नहीं रहते, इतने सारे कैरेक्टर है ना ये नारुतो में, मतलब एक तो नए नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इनफैक्ट जो पुराने कैरेक्टर्स हैं उनमें से भी इतने सारे हैं जो मुझे याद ही नहीं रहता। मेन कैरेक्टर है जो मुझे याद रहता है तो मैं वो बोल देती हूँ, बट कुछ कुछ ऐसा मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो मुझे रेफरेंस लेना पड़ता है, तो सॉरी फॉर दैट। पर इधर इनो और साकुरा का फाइट स्टार्ट गया है। वो लोग हमेशा से ऐसे पहले ना बहुत अच्छे फ्रेंड थे, सासुके की वजह से अब दोनों में थोड़ा बहुत ऐसे नोक-झोंक होता है, पर ये लोग एक टाइम पे बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और आज जो है ये दोनों आमने सामने हैं एक दूसरे के और मतलब पूरा फाइट करने के लिए रेडी हैं। तो इन दोनों का फाइट इंटरेस्टिंग हो सकता है, देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट एपिसोड में। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मुझे वो लगा जब गारा का भाई एकदम से ऐसे बॉक्स में से निकला और वो अपने पॉकेट को कंट्रोल करके उसने उसको हरा दिया फाइनली। तो वो बड़ा अच्छा लगा, एकदम से अनएक्सपेक्टेड था ये ऐसे कर सकता है। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 5 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये एपिसोड मतलब कुछ खास नहीं था। इस पूरे
एपिसोड में कहा कि भाई का जो फाइट था वो काओटो की फ्रेंड के साथ एक हुई और मुझे अच्छा लगा। इनो और साकुरा के बीच का जो फाइट स्टार्ट हो गया है तो कुछ उन लोगों ने किया नहीं है, वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को बस अटैक कर रहे हैं और फाइन वो लोग ऐसे पहले का सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे फ्रेंड थे, इन्होंने मुझे कितना ऐसे हेल्प किया। मतलब एंड में ऐसे दिखाने लगे थे ना स्लो एकदम से कि मतलब मुझे लिटरली इसमें नींद आने लगी थी एंड में जाकर के। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 5 देती हूँ। तो फिर ना मिलते हैं आपको उस एपिसोड 42 में। टिल देन बाय बाय।